तो आज हम स्टडी करेंगे सिटिंग पोजीशन कि कौन सी बेस्ट सिटिंग पोजीशन है। ऑर्गेनॉमिक्स में हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ते हैं इसी तरह की कि सिटिंग एनालिसिस, लिफ्टिंग एनालिसिस और कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ कि हमने बेसिकली स्टडी करना होता है वर्क परफॉर्मेंस विद एम्फेसिस ऑन द वर्कर सेफ्टी एंड प्रोडक्टिविटी, ताकि परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया जाए, साथ में वर्कर की सेफ्टी भी हो और उसकी प्रोडक्टिविटी भी हो। तो हम स्टार्ट करते हैं सिटिंग से। तो सिटिंग में जब हम बैठते हैं तो हमारा जो वेट आता है वो ईस्टर्न ट्यूबरोसिटीज पे आता है, चाहे हम ज़मीन पे बैठे हैं या चेयर पे बैठे हैं। फॉर एग्जांपल आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, तो हमारी मेरी ईस्टर्न ट्यूबरोसिटीज जो हैं, जो आपकी हिप बोन का एक पार्ट है, मैं आपको उसकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। दिस इज ईस्टर्न ट्यूबरोसिटी। जब आप चेयर पर बैठते हैं तो ये जो बोन्स हैं दो सपोर्ट करती हैं आपको while sitting on the chair. The weight is transferred to the supporting area by ischial tuberosity. Remove weight from feet and maintain a stable posture. ठीक है, आप रिमूव करते हैं वेट फ्रॉम द फीट। जब आप चेयर पर बैठे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपका वेट ईस्टर्न ट्यूबरोसिटीज पर है। आप अपनी फीट से वेट को रिमूव करते हैं और एक स्टेबल पोस्चर को मेंटेन करते हैं। जो मसल्स वर्क नहीं कर रहे, जाहिर सी बात है वो रिलैक्स करेंगे। कोई भी आइडियल सिटिंग पोजीशन नहीं होती। आप चेयर पे बैठ जाएं वो भी आपके लिए आइडियल सिटिंग पोजीशन हो सकती है, आप ज़मीन पे बैठ जाएं वो भी आपके लिए एक आइडियल सिटिंग पोजीशन हो सकती है। कोई भी पोजीशन स्पेसिफिकली हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज द बेस्ट सिटिंग पोजीशन, लेकिन हम वैसे नॉर्मली बोलते हैं कि भाई वो पोजीशन सबसे बेस्ट होती है जिसमें आपकी मसल स्ट्रेन ना हो, आपकी बॉडी पे कोई स्ट्रेस ना हो और आपकी जितनी भी जॉइंट्स हैं या मसल्स हैं वो न्यूट्रल पोजीशन में हो। इसको हम हाइपोथेटिकली कह सकते हैं कि आइडियल सिटिंग पोजीशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक सिटिंग पोजीशन आपके लिए अच्छी है वो किसी और के लिए भी अच्छी हो। लेकिन स्पेसिफिकली वो सिटिंग पोजीशन बेस्ट होती है जिसमें आपके मसल वर्क कम हो, मसल रिलैक्स हो और न्यूट्रल हो। Illustrated 90-degree person sitting posture is anthropometric reference only. जब हम 90 डिग्री एक बंदा चेयर पे बैठा है तो उसका जो ट्रंक है वो 90 डिग्री पे है, तो ये जो पोजीशन है वो सिर्फ एंथ्रोपोमेट्रिक रेफरेंस के लिए यूज होती है। फॉर एग्जांपल हमने एंथ्रोपोमेट्री होती है जब हमने मेजर करना होता है कि अपनी बॉडी को, ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के बारे में। दैट इज नॉट द स्कोप ऑफ योर टॉपिक, लेकिन वैसे भी आपको पता होना चाहिए एंथ्रोपोमेट्री क्या होती है। इसमें हम मेजर करते हैं ह्यूमंस को। Measurement of human individuals. Science of measurement of human body provides therapists to understand the complexity of human forms and how it interferes with the environment. हर बंदे की एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स डिफरेंट होती हैं जिसमें हम मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सिटिंग पोस्चर को ही देखना है तो हम मेजर करते हैं। एक बंदा चेयर पे बैठा हुआ है तो उसका ट्रंक 90 डिग्री इरेक्ट है, उसकी एल्बो इज पैरेलल विद द एल्बोज की पैरेलल होंगी किसके साथ, आर्म, चेयर की आर्म्स के साथ, ठीक है। फिर उसका जो सिटिंग हाइट है वो कितनी है फ्लोर से, फिर उसकी थाई हाइट कितनी है, उसकी पेटलर हाइट कितनी है। ये क्यों मेजर करते हैं हम? बेसिकली हम मेजर करते हैं कोई एडजस्टेबल चेयर बनाने के लिए या देखने के लिए कि कौन सा सिटिंग पोस्चर बेस्ट है एक स्पेसिफिक बंदे के लिए। तो ये एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स इसलिए करते हैं, ठीक है। और उसके बाद कंफर्टेबल वर्किंग पोस्चर विद न्यूट्रल अलाइनमेंट्स ऑफ ऑल जॉइंट्स। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जिसमें न्यूट्रल अलाइनमेंट्स होगी सब जॉइंट्स की फ्रॉम हेड टू टो, वो बेस्ट सिटिंग पोस्चर होता है और जिसमें स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं होगी मसल्स पर। Depending on the chair and posture, some proportion of the total body weight is transferred to the floor. ठीक है, डिपेंड करता है आपकी चेयर पे, आपकी पोस्चर पे कि कितना आपका बॉडी वेट ट्रांसफर होगा फ्लोर पे या चेयर पे या आर्म रेस्ट पे या बैक रेस्ट पे। ये चेयर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं ज़मीन पे बैठी हुई हूँ तो मेरा बॉडी वेट ज़ाहिर पता चेयर पे तो ट्रांसफर नहीं होगा, ज़मीन पे होगा। अब यहाँ पे मैं ज़मीन बैठी हूँ तो यहाँ पे कोई आर्म रेस्ट भी नहीं है, मैंने कोई बैक रेस्ट भी नहीं लिया हुआ, तो सारा मेरा बॉडी वेट जो है वो
फ्लोर पे ही होगा। व्हेन आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, तो मेरा और उस चेयर की आर्म्स भी हैं, तो मेरा बॉडी वेट चेयर पर, उसकी आर्म्स पर और बैक रेस्ट पे होगा। डिपेंड करता है। और स्पेशली जब हम बैठते हैं तो हमारा वेट ईस्टियल ट्यूबरोसिटीज पे होता है, और जो स्ट्रेस है वो एक्सर्ट होती है बटक के एरिया पे बीनीथ द ट्यूबरोसिटी। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेसेस के बारे में। When set upright, approximately two-thirds of the body weight is distributed to the chair seat with the backrest, armrest and floor supporting the remainder. जब हम बिल्कुल सीधा बैठते हैं upright position में, तो हमारा बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बैक रेस्ट में, आर्म रेस्ट में एंड फ्लोर में। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ चेयर जिस पे हम बैठे हैं। अगर हम ऐसी चेयर पे बैठे हैं जिसका आर्म रेस्ट नहीं है लेकिन बैक रेस्ट है, तो हमारा बॉडी वेट ट्रांसफर होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा उसकी जो चेयर का फ्लोर है उस पर और बैक रेस्ट। वेरी इजी थिंग्स। पेल्विस में अब देखें, जब हम बैठते हैं तो हमारा सैक्रम इज फिक्स्ड टू द पेल्विस, तो रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द पेल्विस अफेक्ट लंबर स्पाइन। जब हम बैठे हुए हैं तो हमारा सैक्रम फिक्स्ड है टू द पेल्विस। एक पिक्चर देख लें, उससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जब हम फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं पेल्विस की, जब हम फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं पेल्विस की, जिसे हम इंटीरियर पेल्विक टिल्ट कहते हैं, तो हमारा जो लंबर है, लंबर लॉर्डोसिस इंक्रीज कर जाता है, लंबर स्पाइन का कर्व इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। पिक्चर दिखा दिए ताकि आप बहुत क्लियर कट हो जाए कि जब पेल्विस की इंटीरियर रोटेशन होती है, यानी इंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है, तो लंबर कर्व इंक्रीज हो जाता है। जब पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होता है तो फ्लैटनिंग ऑफ द लंबर स्पाइन हो जाती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप बात याद रखें। इसलिए हम कहते हैं कि जो न्यूट्रल पोजीशन में मसल्स पे कम स्ट्रेन होता है और कोई भी लंबर लॉर्डोसिस नहीं होता या बहुत फ्लैटनिंग नहीं होती, इसलिए कहते हैं कि जी न्यूट्रल पोजीशन बेस्ट होती है। ठीक है, डू रिमेंबर दैट इन इंटीरियर पेल्विक टिल्ट लंबर लॉर्डोसिस होगा और पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में लंबर फ्लैटनिंग होगी। ये कंसेप्ट याद रखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फॉरवर्ड रोटेशन ऑफ द पेल्विस मतलब वही इंटीरियर पेल्विक टिल्ट, तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज लॉर्डोसिस ऑफ द लंबर स्पाइन हेल्पिंग टू मेंटेन अपराइट ट्रंक पोजीशन। ठीक है, और वो जो इंक्रीज लंबर लॉर्डोसिस हुआ है वो हमारी हेल्प करेगा अपराइट ट्रंक को अपराइट पोजीशन में मेंटेन करने के लिए, राइट। और जब हम बैठे हुए अनसपोर्टेड विदाउट एनी बैक रेस्ट, ठीक है, द टिल्ट the pelvis forward to establish a neutral lumbar spine posture। जब हम अनसपोर्टेड बैठे हुए हैं तो हमारा pelvis तब भी फॉरवर्ड ही, थोड़ा सा फॉरवर्ड, इंटीरियर पेल्विक टिल्ट नहीं होगी लेकिन थोड़ा सा फॉरवर्ड होगा एक न्यूट्रल स्पाइनल पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, जो कि हम कहते हैं बहुत ही बेस्ट होता है। हम क्लास में हम कहते हैं ना कि सीधे होके बैठें, तो सीधे होके बैठना, दिस इज द दरमियान में जो पोजीशन है वो न्यूट्रल पोजीशन है, और ये आसान नहीं होता। हम कहते हैं यूँ बैठना, ओह हम तो थक गए इस पोजीशन में बैठ के, वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी ट्रेन नहीं होती। इस पोजीशन, इस न्यूट्रल पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए भी मसल एक्टिविटी रिक्वायर होती है, जो कि फिटनेस एक्टिविटी एक्सरसाइज करने से आती है। इसलिए जब हम आपको कहते हैं या कोई भी आप सीधा बैठते हैं तो आप 2 मिनट बैठते हैं और आप थक जाते हैं, सीधा नहीं बैठा जाता क्योंकि आपके मसल ट्रेन नहीं हो रहे होते। फिर दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी कि जब पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होगा तो फ्लैटनिंग होगी लंबर स्पाइन की। ठीक है, जब फ्लैटनिंग होगी तो काइफोसिस होगा। काइफोसिस मतलब जो आपकी थोरेसिक स्पाइन का कर्व है वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, व्हेन वी सेट, जब हम इस पोजीशन में बैठेंगे तो हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स पुल ऑन एंड रोटेट आवर पेल्विस व्हिच फ्लैटन्स आवर लंबर स्पाइन। जब हम इस पोजीशन में बैठेंगे यानी हमारा पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होगा तो लंबर स्पाइन की फ्लैटनिंग होगी। हमने पहले पढ़ा है लंबर स्पाइन की फ्लैटनिंग कैसे होगी, ये हैमस्ट्रिंग मसल्स पुल करेंगे और रोटेट करेंगे हमारे पेल्विस को, जिसकी वजह से हमारे लंबर स्पाइन की
फ्लैटनिंग होगी, जैसे मैंने आपको पिक्चर में बताया कि आपने याद रखना है कि इंटीरियर पेल्विक टिल्ट में लंबर लॉर्डोसिस होगा और पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में लंबर स्पाइन की फ्लैटनिंग होगी. Sitting with a straight spine, put additional pressure on the front of the spinal disc, which create additional strain on the ligaments. अगर हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट पोजीशन में बैठ जाएं तो हमारी बहुत तो उसमें और थोड़ा सा एक एडिशनल प्रेशर हमारी स्पाइनल डिस्क यानी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे पड़ता है और हमारी मसल्स या लिगामेंट्स को वो स्ट्रेन करता है. और जो डिस्क प्रेशर है वो ड्रामेटिकली चेंज होता रहता है. मतलब आप लेटे हैं तो डिस्क प्रेशर डिफरेंट होगा, डिफरेंट पोस्चर में डिफरेंट डिस्क प्रेशर होता है. लेटे हुए डिस्क प्रेशर डिफरेंट होगा, बैठे हुए डिस्क का प्रेशर डिफरेंट होगा, डिस्क पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो डिफरेंट होगा, अपराइट पोजीशन में डिफरेंट होगा, स्लाउच्ड सिटिंग पोजीशन में डिफरेंट होगा, जमीन पे बैठ के डिफरेंट होगा, खड़े होके डिफरेंट होगा. इसलिए डिफरेंट पोस्चर में डिफरेंट डिस्क पोस्चर होता है, डिफरेंट प्रेशर होता है डिस्क पे. और डिस्क प्रेशर ग्रेटर होगा ड्यूरिंग सिटिंग देन स्टैंडिंग. और जैसे जैसे इंक्लाइनेशन होगी बैक रेस्ट की पीछे की तरफ तो थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा डिस्क प्रेशर. ये पिक्चर देखें, आपने सिर्फ पिक्चर देखनी है, डिग्रीज को छोड़ दें, डिग्रीज से आप कंफ्यूज हो जाएंगे. सिर्फ पिक्चर देखें. जब आप खड़े होते हैं तो आपको डिस्क प्रेशर ऑफ कोर्स होता है. इस पोजीशन में अगर इन दोनों पोजीशन का कंपैरिजन करें तो डिस्क प्रेशर जो है इस पोजीशन में ज्यादा होता है स्टैंडिंग से, लेकिन इस पोजीशन में डिस्क प्रेशर रिलीफ होता है एज कंपेयर टू दिस पोजीशन. अगर हम एक पेशेंट या बंदा चेयर पे बैठा है 100 डिग्री पे, 90 डिग्री पे नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, थोड़ा सा स्लाउच्ड पोस्चर करके, तो उसका डिस्क प्रेशर ज्यादा होगा. डिग्रीज को मत देखें, प्रेशर को देखें. प्रेशर ज्यादा होगा. जब वो थोड़ा और इंक्लाइन होगा तो प्रेशर कम है. इंक्लाइनेशन कम हुई, प्रेशर बढ़ गया. इंक्लाइनेशन कम हुई 90 डिग्री, प्रेशर और बढ़ गया. इंक्लाइनेशन और कम हुई, प्रेशर और बढ़ गया. ठीक है, तो डिग्रीज मत देखें, सिर्फ आप ये देखें कि इस पोस्चर में प्रेशर ज्यादा होगा, 90 डिग्री में भी ज्यादा होगा, मतलब कंपैरेटिवली 80 डिग्री से कम होगा. फिर इस पोजीशन में और प्रेशर कम हो गया, इस पोजीशन में और कम हो जाएगा, और स्टैंडिंग पोजीशन में और कम हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस पोजीशन. ठीक है, जब हम लेटते हैं तो हमारी तब हमारी स्पाइन इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे प्रेशर बहुत कम होता है. ठीक है, तो आपने डिग्रीज को मत देखें, प्रेशर को देखें कि जब 80 डिग्री पोजीशन होगी तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, जब 90 डिग्री होगी तो थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा, जब 100 डिग्री होगी तो प्रेशर और कम हो जाएगा, जब 110 डिग्री इंक्लाइनेशन होगी तो प्रेशर और कम हो जाएगा. जब हम एज कंपेयर टू इस पोजीशन में और इस पोजीशन में तो स्टैंडिंग में प्रेशर कम हो जाएगा. हालांकि स्टैंडिंग में प्रेशर होता है, ऑफ कोर्स होता है. जब आप खड़े हुए हैं तो आपके मसल्स वर्क कर रहे हैं और आपकी स्पाइन में प्रेशर होता है, लेकिन हम कंपैरिजन कर रहे हैं इस पोजीशन के साथ, इसकी इस पोजीशन के साथ, तो हमें पता चलेगा कि इस पोजीशन में प्रेशर कम होता है, इसमें कम होता है और इसमें ज्यादा होता है. तो 110 को 105 के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना. 110 डिग्री इज द डिग्री ऑफ इंक्लाइनेशन, और ये बताया कि प्रेशर कितना होगा, यानी 80 डिग्री पे प्रेशर सबसे ज्यादा है, 90 डिग्री पे प्रेशर कंपैरेटिवली कम हो गया, 100 डिग्री पे और कम हो गया, 110 पे और कम हो गया, और जब हम खड़े हुए तो और कम हो गया. ठीक है, बस ये याद रखें. ठीक है, उसके बाद हाउ टू सिट प्रॉपरली. न्यूट्रल सिटिंग पोजीशन. न्यूट्रल सिटिंग पोजीशन बेस्ट होती है सिटिंग पोजीशन जिसमें हमारे मसल्स पे स्ट्रेस नहीं होता, जिसमें आपका पेल्विस न्यूट्रल होता है, ना ही इंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है ना ही पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होता है. लेकिन हर बंदे के लिए सिटिंग पोजीशन आइडियल, कोई भी सिटिंग पोजीशन आइडियल नहीं होती. ठीक है, बेनिफिट्स. लेकिन हम कहते हैं कि वो पोजीशन बेस्ट है जिसमें स्ट्रेस मसल्स पे कम होगा. वो कौन सी पोजीशन है? जब आपका पेल्विस न्यूट्रल होगा.
अब बेनिफिट्स क्या हैं गुड ergonomic सिटिंग के? हमारा मकसद ही यही है ergonomic सिटिंग को पढ़ने का कि हमने वर्क परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है with the safety of worker and productivity of the worker। जिससे हमने लिफ्टिंग एनालिसिस में पढ़ा था कि हमने उसमें भी वर्कर की सेफ्टी देखनी है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी देखनी है और उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज भी करना है। इसलिए हमने कहा था कि जी स्टूप लिफ्टिंग, स्क्वाट लिफ्टिंग और सेमी स्क्वाट लिफ्टिंग बेस्ट होती है, ठीक है। और उसमें से सबसे ज़्यादा बेहतर जो है वो स्क्वाट लिफ्टिंग है और या सेमी स्क्वाट लिफ्टिंग है, हमने पढ़ा। इसी तरह जो बेनिफिट्स, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, आपकी मसल्स पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, आपके जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे, कंसंट्रेशन बेटर रहेगी, बैक मसल पेन नहीं होगा, टेंशन रिड्यूस होगी। सेम एज दिस, जब हम सिटिंग पोस्चर हमारा अच्छा होगा, मेंटेन होगा, तो हमारे कमर में, गर्दन में दर्द नहीं होगी, ब्रीदिंग ईजियर होगी, वही फायदे होंगे। आपके मसल्स पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, स्पेशली आपके बैक मसल्स पे। आपकी लंबर स्पाइन इज मोर वनरेबल, उसमें टेंशन रिड्यूस रहेगी और मसल टोन इम्प्रूव करेगी। डिफरेंट सिटिंग पोस्चर, एक फॉरवर्ड, इसे हम फॉरवर्ड पोस्चर भी कहते हैं या फॉरवर्ड नेक पोस्चर भी कहते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं होती बैठने के लिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी पोजीशन में बैठते हैं, फिर वो कंप्लेन करते हैं कि हमारे गर्दन में, हमारे नेक में, बैक में, अपर बैक में एंड लोअर बैक में पेन है। और इसकी वजह से हमारे पोस्चर ख़राब होने की वजह से हमारा काइफोटिक पोस्चर हो जाता है। इट्स नॉट अ गुड पोजीशन टू सिट। फिर अपराइट पोजीशन में ये एक अच्छी पोजीशन है बैठने के लिए, जिसमें हमारा डायरेक्टली बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो ईस्टर्न टिब्रोसिटी होता है। हमेशा जब भी बैठें तो आपने देखना है कि आपका ट्रंक स्ट्रेट हो, पेल्विस न्यूट्रल हो, और जो आप काम कर रहे हैं या कोई भी चीज़ है वो आपके लेवल पर हो, यानी कि आपकी कंप्यूटर जो है वो आपके लेवल पर हो, आपकी फेस के लेवल पर हो। ये नहीं है कि आपको अपनी नेक को फ्लेक्स करके या स्लाउश पॉस्चर करके या काइफोटिक पॉस्चर करके पढ़ना पड़े, ठीक है। और आपकी नी स्ट्रेट हो, नीज बेंड हो 90 डिग्री, बड़ा ही अच्छा पॉस्चर होगा। ये डिपेंड करता है, हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह की चेयर्स होती हैं, कंप्यूटर असिस्टेड डिवाइसेस होती हैं जो हमारे पोस्चर को अच्छा इम्प्रूव करने में या मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। टॉर्सो एंगल इज बेसिकली बॉडी का एंगल। जो क्लासिक अपराइट सीटेड पोजीशन है विद द परफेक्ट 90 डिग्री टॉर्सो एंगल इज परफेक्टली एक्सेप्टेबल, लाइक ये जैसे बैठी हुई है या ये जैसे बैठी हुई है। उसकी बात करते हैं इंक्लाइंड पोस्चर। इंक्लाइन पोस्चर, ये भी इंक्लाइन पोस्चर अच्छा होता है जिसमें हमारी इंक्लाइनेशन हुई होती है बैक की। इसमें भी हमारी, हमने पढ़ा है कि इस पोजीशन में हमारी स्पाइन पर हमारी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे प्रेशर कम होगा एज कम्पेयर टू जब हम, अगर हम 90 डिग्री पे हमारी हम 90 डिग्री पे बैठे हुए हैं, 90 डिग्री हमारा ट्रंक एट 90 डिग्री है, तो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे प्रेशर ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू दिस पोजिशन, ठीक है। ये पोजीशन बहुत अच्छी, जिसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे प्रेशर नहीं आएगा, लेकिन ये काम करने के लिए पोजीशन सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि दूर हो गई है आपके वर्क से या डेस्क से, तो ये इंक्रीज करेगी आपकी नेक के स्ट्रेन को। क्यों इंक्रीज करेगी? अगर अपना यूजर इसी पोजीशन में बैठा रहे लेकिन अपनी नेक को फ्लेक्स कर ले तो फॉरवर्ड नेक पोस्चर हो जाएगा, वो भी सही नहीं है। लेकिन इस पोजीशन में आपकी डिस्क पे प्रेशर कम होगा। ये पोजीशन प्रेफर की जाती है रेस्टिंग के लिए, लेकिन काम करने के लिए पोजीशन सही नहीं है, क्योंकि अगर आप अपना कंप्यूटर अपनी गोद में रखेंगे तो आप अपनी नेक को फ्लेक्स कर लेंगे, तो आपकी स्ट्रेन पड़ेगा मसल्स पर। जो पुअर सिटिंग पोस्चर है, जिस तरह का ये पोस्चर था कि भाई आप स्लाउश पोस्चर करके बैठ जाएं, फॉरवर्ड नेक पोस्चर करके बैठ जाएं, या टेढ़ा मेढ़ा लेट के बैठ के पड़ें, जिसमें आपकी पोस्चर बैड हो या आपकी मसल पे स्ट्रेन आए या आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे प्रेशर बढ़ जाए, तो उसमें क्या होगा? पुअर पोस्चर होगा, मसल शॉर्टनिंग हो जाएगी। जाहिर सी बात है, आप उस पोजीशन में बैठे रहेंगे तो मसल शॉर्टनिंग हो जाएगी और
ऑपोजिट साइड के मसल्स की लेंथनिंग हो जाएगी, प्रेशर अल्सर्स हो सकते हैं, बैड पोस्चर है, मसल स्पैज्म इंक्रीज कर जाएगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, लॉस ऑफ बैलेंस, प्रॉब्लम्स कीपिंग योर हेड अपराइट। ठीक है, आप फिर जो पोजीशन होती है जिसमें हम न्यूट्रल पेल्विस होता है, हम कहते हैं अपराइट, सीधा बैठें, अपराइट न्यूट्रल पोजीशन में बैठें, उसमें आपसे बैठा नहीं जाएगा। अभी भी आप बैठ के देख लें, आप 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते अपराइट पोजीशन में, क्योंकि आपके मसल्स ट्रेन नहीं है। उसके लिए प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग चाहिए होती है उस पोजीशन में बैठने के लिए, उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, न्यूट्रल पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। Bodies need for movement. We often sit because fatigue that result from standing. हम क्यों बैठते हैं? क्योंकि हम fatigue होते हैं. Sitting is more efficient way to perform many occupational and non-occupational tasks. Sitting बहुत ज़रूरी है perform करने के लिए. आपकी job आप पढ़ रहे हैं for example, तो आप बैठ के पढ़ लेंगे, या कोई ऐसे computer work है तो आप बैठ के करेंगे. आप सारा दिन खड़े होकर तो कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते हैं. ठीक है, जो सिटिंग जॉब्स होती हैं, स्पेशली जो कंप्यूटर बेस्ड जॉब्स होती हैं, ठीक है, वो बहुत ही आपके पोस्चर उसमें होना सही बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आपकी बॉडी के मसल्स रिलैक्स रहें, वो सपोर्ट करें आपको, और आपको चांस भी मिलता रहे रेस्ट करने का। और सिटिंग अलाउज द चेयर टू सपोर्ट सीटेड पर्सन बॉडी मास। अब डिपेंड करता है आप किस चेयर पर बैठे हैं। फॉर ऑल दिस सेट इट मस्ट बी रियलाइज द बॉडी वाज डिजाइन नॉट टू सेट बट रादर टू मूव। बेसिकली हमारी जो बॉडी बनी है वो हम बैठने के लिए नहीं बनी, इट इज रादर टू मूव। ठीक है, तो लेकिन हमारी जॉब्स के अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना पड़ता है, तो हमें उसके लिए एडजस्टेबल चेयर्स, और जिस पोजीशन में हमारी स्ट्रेन ना पड़े, हमें स्लाउट पोस्चर ना हो, काइफोटिक पोस्चर ना हो, लॉर्डोटिक पोस्चर ना हो, वो पोजीशन हम मेंटेन करते हैं। उसके बाद चेयर डिज़ाइन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। Say today, this is for today. हमने पढ़ा है सिटिंग एनालिसिस पूरा, जिस तरह हमने पहले लिफ्टिंग एनालिसिस पढ़ा था, और जो बेस्ट पोजीशन है हमारी बॉडी के लिए वो न्यूट्रल सिटिंग पोजीशन है, और वो हम अपनी गेन कर सकते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग और फिटनेस से। और हमने पढ़ा कि कोई भी आइडियल सिटिंग पोजीशन नहीं होती, और हम सिटिंग पोजीशन को पढ़ भी इसीलिए रहे हैं कि अगर हम वर्क परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकें, और एम्फेसिस हमारा क्या होना चाहिए, वर्कर की सेफ्टी और उसकी प्रोडक्टिविटी। थैंक यू।